बेटा, व्हाट इज कॉर्क? एनीवन विल प्लीज टेल मी? एनी गैस, एनी आइडिया? अविनाश, अंकिता, तो आराधना, आशीष, सर एनीवन? जो ट्री आई एम वगैरह आस्किंग होते हैं यस। सर, उनके ट्रंक मतलब जो आउटर लेयर होता है कॉर्क रहता है। खूब करता क्या है बेटा ये? सर या तो लाइक इसमें वेस्ट मटेरियल्स वगैरह जमा कर देते हैं या फिर ये प्रोटेक्शन वगैरह भी करता होगा। ठीक, देखो सबसे पहले, हाँ वेरी गुड, ये क्या करता है? आपका प्रोटेक्शन का काम करता है कॉर्क। जो आपकी प्लांट की जो सेल होती है उसके जो इनर पार्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ये इनर पार्ट का मतलब टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है कॉर्क टिश्यूज को। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट टिश्यूज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आउटर प्रोटेक्ट लेयर। ठीक है, राइट 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 राइट। ठीक है, आपका कॉर्क जो होता था ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है टिश्यूज को। ठीक है गर्ल्स, आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो भी सही है। प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, टिश्यूज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिकल इंजरीज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। पहला काम, दैट इज मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसके क्या करेगा बेटा? दूसरा, वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करता है। इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ज्यादा वाटर लॉस नहीं होने देगा। देन इसके बाद क्या कर रहा है? दैट इज पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को। दैट इज पैथोजन से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट इज, तो ये क्या हो गया? एक तरह से आपकी प्रोटेक्टिव लेयर हो गई है प्लांट की, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल इंजरीज यानी टिश्यूज को डैमेज होने से बचाएगा, वाटर लॉस को रोकेगा और पैथोजन से बचाएगा। इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। गॉट इट मेरे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगली चीज हमने देख लिया आपका लेटरल मेरिस्टेम भी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हमने देखो जो पॉइंट आपको ऊपर बताया था वही पॉइंट है यहाँ पे। दैट इज दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, these are responsible for producing the secondary tissues. सेकेंडरी टिश्यूज, इसी की वजह से आपके ये सेकेंडरी टिश्यूज बन रहे हैं। ऊपर जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर सेकेंडरी टिश्यूज एग्जांपल्स, एंड इन सभी को ये बना रहा है। और सेकेंडरी टिश्यूज बना रहा है तो सीधी सी बात है, ये क्या कर रहे हैं? आपकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। दैट इज, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल। ओके अच्छा, मुझे कोई बताएगा मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्या? अविनाश तुम्हें छोड़ नो के। सर। अरे यार, तुम्हारे नाम में ले रहा था अविनाश, बट सॉरी अविनाश सर। ने पहले बोल दिया। सर वो मतलब मैंने सुन पहले ही तुमसे जब मैं लिख लिया बोलूंगा था। ना, तब तुम आगे से ना, जब मैं तुमसे पूछूंगा तभी तुम बोलोगे। ओके, पहले नहीं बोलोगे, ठीक है? क्योंकि ऐसा लगता है क्लास में सिर्फ तुम यस ही हो। सर। बाकी भी है। ओके, बाकी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा चलो, ये तो बता दिया कि सेकंड ग्रोथ नहीं होती मोनोकॉट्स में। कोई मुझे बताएगा कि सेकंड ग्रोथ क्यों नहीं होती मोनोकॉट्स में? Sir, because of the absence of cambium. हु सेड दिस? एक बार फिर से बताना, किसने बोला था ये वाला आंसर? Sir, मैंने आराधना। ओके आराधना. आराधना, आराधना गॉट इट। ओके आराधना। ओके ओके प्रभजोत, ओके ओके ओके, गुड 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 गुड, दोनों ने सही आंसर दिया, आराधना है प्रभजोत, कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों ने सही आंसर दिया। आपके जो प्लांट से मोनोकॉट, मोनोकॉट को अगर ध्यान रखना है तो ग्रासेस का एग्जांपल याद रख लो। आप जितने भी अनाज खाते हो, सीरियल्स जो खाते हो, वो सब मोनोकॉट्स में आते हैं। आप उनका एग्जांपल याद करो, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ बट यू कैन अंडरस्टैंड, व्हीट, राइस, मेज एंड बार्ले। ओके, ये दीज और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ये जितने भी आप देखते हो बेटा, ये सब आप किस में आ रहे हैं? मोनोकॉट्स में आ रहे हैं आपके, दैट इज। और इन सभी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब, आप इन सभी प्लांट को देखोगे तो क्या आपको कभी इनका जो तना है, इनका जो स्टेम है, क्या बहुत मोटा नजर आता है?
बताओ। नहीं आता ना कभी भी, No, sir. है ना, राइट। इसीलिए आप शुगर केन को देख लो, शुगर केन तो खैर बहुत कॉमन है, आपने देखा भी होगा। शुगर केन देख लो, आप साफ देखोगे कि इनमें कहीं पर भी तना जो होता है, इनका स्टेम जो होता है, बाकी जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उनकी तरह बहुत हार्ड नहीं होता और बहुत मोटा नहीं होता। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एब्सेंट होती थी, यानी यहाँ कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे ये इनका तना मोटा नहीं बढ़ता। इनमें सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होती है, इनकी सिर्फ हाइट बढ़ती है, इनकी लेंथ बढ़ती है, इनका तना जो होता है उसका जो विड्थ है, उसकी जो ग्रिथ है, वो बेटा गर्थ है, वो इंक्रीज नहीं होती। इज इट क्लियर नाउ सभी को ये वाली बात? अंकिता, इज इट क्लियर टू यू? झनक, कृतिका, यस सर। Yes, sir, clear. क्लियर ना? Yes. ठीक है, तो अगली बार जब कभी भी कोई मोनोकॉट अपने घर के आसपास घास को भी देखो ना, देख के समझ जाओ भाई इसके अंदर आपका कैम्बियम नहीं है, ये बात खुद से बोलना, ताकि ये चीजें याद हो। किताबों को, बायो को सिर्फ अगर आप लोग किताबों तक लिमिटेड रखोगे, कॉपी तक लिमिटेड रखोगे, तो बेटा सिर्फ उतना ही याद रहेगा जितना उस किताब के अंदर देखो। लेकिन जब उसको आप अपने आसपास की चीजों से रिलेट करना शुरू करोगे, प्लांट से रिलेट करना शुरू करोगे, स्पेशली बॉटनी की बात कर रहा हूँ, प्लांट से रिलेट करना जब इनको शुरू करोगे आप, तो आपको बॉटनी भी इंटरेस्टिंग लगेगी जैसे जूलॉजी लगेगी। बॉटनी के अंदर बोरिंग इसलिए होती है क्योंकि बॉटनी में हम प्लांट्स को हमने कभी देखा ही नहीं है अंदर से, हमने सिर्फ प्लांट की पत्तियां देख ली। तो मैं पत्तियों के अगर वेनेशन बताऊंगा या उसका मैं अगर फाइलोटैक्सी बताऊंगा तो वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि वो वेनेशन आपने देखा है, आपने पत्तियां ऐसी देखी हैं। लेकिन अगर मैं उसके टिश्यू के बारे में बता रहा हूँ तो वो समझने में बोरिंग होती है, इसलिए क्योंकि वो अंदर हमने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन अब देखने का मतलब ये नहीं कि पेड़ को काटना शुरू किया और देखना शुरू कर रहे हैं। देखने का मेरा मतलब होगा अब आपसे कि आप जब प्लांट को देखो, मोनोकॉट्स को, डाइकॉट को, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर कौन सी ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है तो क्यों है। ये चीजें आपको उस टाइम खुद से दिमाग में आनी चाहिए, देन आपको बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर समझना, आपको मजा आएगा इस चैप्टर में थ्रू। लिटरली जब मैं पढ़ता था मैंने भी सेम ऐसे ही किया था, खैर पढ़ता तो अभी भी हूँ, पढ़ना अभी नहीं छोड़ा। तो ये हो गए आपके, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम्स कंप्लीट। तो आपको एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल तीनों समझ में आ गए कि नहीं आ गए? तीनों में कोई डाउट तो नहीं रहा किसी में? मुझसे पूछ सकते हो बेटा। डू यू हैव एनी डाउट इन रिगार्डिंग दीज थ्री टॉपिक्स, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी? प्लस जो मैंने डायग्राम समझाया वो डायग्राम समझ में आ गए आपको? ठीक है वर्षा बेटा, सभी को डायग्राम भी क्लियर हो गए ना? एनसीईआरटी वाले जो डायग्राम हमने देखे वो, प्लस जो मैंने आज डायग्राम बताया, ये क्लियर हो गई ना बातें सारी? यस सर। ठीक है बच्चों। और सेकंड थिंग, जो मैंने कल डायग्राम एनसीईआरटी वाला एक्सप्लेन किया था, ओके ओके ओके, तो वो डायग्राम आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लिया कि नहीं करा? एनसीईआरटी में किया था? ओके आराधना, ओके वर्षा, ओके ओके बच्चों, ओके। अविनाश, व्हाट अबाउट यू? ओके झनक, सर लेकिन कौन सा? तुम्हें यही याद नहीं है? हद है। नहीं सर, मतलब मेरा कल नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैं बीच में चला भी गया जब आपको मैंने वो पूछा था ओके लीफ समथिंग वाला भी। ओके ओके ओके, ये वाला डायग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये आपका जो दे रखा है डायग्राम एनसीईआरटी में, आई एम टॉकिंग दिस। अब दिख रहा है आपको स्क्रीन पे अपनी? यस सर। इसको नोट डाउन कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, इसको जरूर कर लेना, ठीक है बात? यहाँ आपको मैंने बच्चों को कल बताई थी, आपको सिर्फ तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है। सबसे आउटर लेयर होती है आपकी प्रोटोटम, इसके बाद सेकंड वन लेयर जो होती है बीच का पार्ट, दैट इज कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाला पार्ट होता है सेंट्रल सिलेंडर। दैट इज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे बाहर क्या है, बीच में क्या है और सबसे इनर मोस्ट क्या है। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। गॉट इट? चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने? यस सर। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, तो ये है कि तुम उसको कल लिख लेना अपने एनसीईआरटी में। और जिन बच्चों ने कल नहीं लिखा था वो चीज प्लीज इसको लिख लें। मैं जब भी कोई भी डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा आप उसको डायग्राम को अपनी एनसीईआरटी में जरूर 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 लिख लें, उस डायग्राम को वैसे के वैसे। आपकी आज के लिए फिर इतना ही करते हैं बेटा, बाकी कल हम लोग
आपका जो नया टॉपिक है यानी दैट इज योर परमानेंट इश्यूज उनको स्टार्ट करेंगे।